गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? अभी आपको पता है आपकी प्रैक्टिस असेसमेंट 2 स्टार्ट होने वाली हैं, तो बेटा उसके लिए पूरे अच्छे से प्रिपेयर करना सीरियसली। लास्ट टाइम मैंने आपको कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस ये दोनों दिखाए थे। बताया भी था कि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो बीच से थिक होता है और एजिस से थिन होता है, और कनकेव लेंस जो होता है बीच से थिन होता है, सेंटर से थिन होता है और एजिस से थिक होता है। ठीक है, अब ये अब पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं। ये देखो मेरे पास क्या है, एक स्पून और ये गिलास में पानी मैंने इसमें डाला। अब नॉर्मल साइज है, आपको कुछ फर्क नज़र आ रहा है? साइज बड़ा लग रहा है ना? देखो अब चम्मच का साइज कितना बड़ा लग रहा है, इनलार्ज हो गया है। इन द सेम मैनर आई पुट दिस पेंसिल इन दिस। नाउ सी, ये भी बड़ा लग रहा है ना। चलो अब ये पेन और पेंसिल निकाल के मैंने अब इसमें ये देखो एक शार्पनर इस तरह से रखा। शार्पनर की अब साइज देखो और अब देखो क्या हो रहा है, इनलार्ज है ना। क्यों? क्योंकि जो ये मैंने ग्लास है, ग्लास में वाटर डाला है, तो इट बिहेव लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास पता है ना आपको क्या होता है? जो इमेज को इनलार्ज कर देता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज कर देता है। और यही स्पेशलिटी हमारे कन्वेक्स लेंस की है। कन्वेक्स लेंस बिहेव एज ए मैग्नीफाइंग लेंस। जब हमें कोई बहुत स्मॉल फॉन्ट साइज की बुक पढ़नी हो तब हम क्या यूज़ करते हैं? कन्वेक्स लेंस। और जब हम ग्लास में ये वाटर डाल देते हैं तो इट बिहेव लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास और यू में से कन्वेक्स लेंस। अच्छा बेटा, ग्लास सबके घर में है, पानी डाल के आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेके ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। बहुत इजी है, कुछ नहीं चाहिए आपको, जो आपके डेली यूज़ की चीज़ें हैं वही चाहिए। जैसे आपने आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी ना। तो बेटा आप ये सब एक्टिविटी करके देखना है। समझ आ गई बेटा एक्टिविटी? तो ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हो, बहुत ईजी है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है? जैसे आपका ग्लास है, वाटर है, ये आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, इनसे आपका ये जो लेंस बना होता है। विच इज बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस, यानी कि टू कर्व सरफेस। ही मैंने आपको लेंस दिखाया था तो आपने देखा ही होगा कि इस तरह से उसके कर्व सरफेस होते हैं। नेक्स्ट आपका है कन्वेक्स लेंस, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। कन्वेक्स लेंस विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। ये मैंने आपको दिखाया था कि जो बीच है ये सेंटर से थोड़ा थिक होता है और जो इसके किनारे होते हैं यानी कि एजेस होते हैं वहाँ से थिन होते हैं। इसके बाद कनकेव लेंस विच इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? जो सन रेज को मतलब कोई भी रेज जो इनके आसपास आती है तो उनको कंजर्व कर लेता है। जैसे ये है, तो किसी एक पॉइंट पे ये सब मीट कर रही है तो इन दिस मैनर, ठीक है। तो ये आपको होता है कन्वर्जिंग रेज, ठीक है। अब हम कई बार एक्टिविटी करते हैं कि कन्वेक्स लेंस को हम सनलाइट में रख के उसकी जो रेज है उनको हम मतलब उनकी रेज के पास इस तरह से हम कन्वेक्स लेंस रखते हैं। लेकिन बेटा इट विल बी वेरी डेंजरस। क्यों डेंजरस होगा? क्योंकि कंजर्व कर रहे हैं। कन्वर्ज करने में क्या होगा? जैसे रेज आएंगी उन सबको ही कन्वर्ज कर लेगा और जब वो एक पॉइंट पे मीन तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा एंड इट मे बी बर्निंग। और अगर आपने लेंस को यहाँ रखा है ह्यूमन बॉडी पे तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है, तो इट विल बी रिस्की। और जो कनकेव लेंस है इट इज आल्सो कॉल्ड है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो रेज है वो स्प्रेड हो रही है इन दिस मैटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा एरो का ध्यान रखना है। ये देखो इस तरह से ये डाइवर्स हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है और इसमें ये इनसाइड आ रही है। और इमेज फॉर्म का क्या होगा? इमेज फॉर्म में बेटा आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको कनकेव मिरर की बताई थी कि वर्चुअल है, रियल है, इरेक्ट है या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, तो इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। देयर आर 6 सिचुएशन
एट द फोकस, बिटवीन एफ एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड इन्फिनिटी। तो इसमें क्या है, कन्वेक्स लेंस जो है मोस्टली कनकेव मिरर की तरह होती है। इसमें जो कंडीशन कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसमें इमेज कैसी बनेगी वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने रखा है। कनकेव लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसमें जो इमेज हो ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन द साइज देन द ऑब्जेक्ट। जितना भी ऑब्जेक्ट होगा उससे हमेशा स्मॉलर होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज मैंने पहले भी आपको बताया था, विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, वो आपकी होती है वर्चुअल इमेज। अब कन्वेक्स लेंस की यूजेस क्या हैं? कन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ कैमरा एक्सेप्ट पिन होल कैमरा। अगर हम पिन होल कैमरा को छोड़ दें तो जितने भी कैमराज हैं उसमें कन्वेक्स लेंस यूज होता है। ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी यूज होता है। इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इट इज यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स टू हेल्प पीपल सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। जैसे क्या होता है कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जैसे मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ। चलो, मैं जो है पास की चीज़ें नहीं, मतलब थोड़ा मुझे दिक्कत आती है पढ़ने में, तो मैंने ये स्पेक्स, इसमें कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में जब मैं ऐसे लगाती हूँ तो मैं नियर बाय ऑब्जेक्ट बड़े आराम से पढ़ लेती हूँ। और ये मोस्टली ये एज फैक्टर की वजह से होता है। आफ्टर 40 ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। कनकेव लेंस, जैसे ये छोटे बच्चे होते हैं, ये मोस्टली स्पेक्स यूज़ करते हैं। इनमें ये दूर की चीज़ें नहीं देख पाते, पास की चीज़ें इनको आराम से नज़र आती है। तो इनमें कनकेव लेंस होता है। ये ध्यान रख लेना कि जो बच्चे, मतलब जो ये छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर हो, यानी कि जिन्हें दूर का ठीक से नज़र नहीं आता, वो क्या यूज़ करते हैं? कनकेव लेंस। और हमें जिन्हें पास का नज़र नहीं आता, हम क्या यूज़ करते हैं? कन्वेक्स लेंस। ये देखो, ये टच करके बड़े आराम से पता लग जाता है कि ये जो कॉर्नर है उससे थोड़ा थिन है और यहाँ पे थोड़ा बल्स है। क्लियर बच्चों? तो ये था आपका टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का मैंने सेकंड नाम आपको बताया था, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। और इसके लिए मैंने आपको एक्टिविटी भी दिखा चुकी हूँ। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम मार्बल्स या लेमन, ये मार्बल जो है हम ग्लास में रख देते हैं तो हमें बहुत इनलार्ज साइज की नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मैंने बताया था कि जो हम ग्लास में जब वाटर भरते हैं तो इट बिहेव लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करता है, तो हमें चीज़ें इनलार्ज नज़र आती हैं। इवन हम लेमन वो रखते हैं, वो भी हमें इनलार्ज साइज में नज़र आता है। तो ये था आपका कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ईजी है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, लेंस प्रेजेंट इन आवर आई इज कन्वेक्स लेंस। जो हमारी आईज में लेंस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस किससे बना होता है? ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल। इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अच्छा बच्चे, एक बात बताओ, कभी रेनबो देखा है? हैव यू सीन रेनबो? कब बनता है? सबसे पहले तो ये बताओ। रेनबो हमेशा, अभी जो मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा सनी डेज है, बहुत ज़्यादा धूप है, तब क्या रेनबो बनता है? नो। रेनबो कब बनता है? व्हेन देयर इज अ रेनिंग। और रेन जो है थोड़े टाइम बाद रुक जाए। तो रेन तो भले रुके, लेकिन इसमें क्या होता है? स्मॉल ड्रॉपलेट्स, वो क्या होते हैं? इट वॉन्डर हियर एंड देयर इन द एटमोसफियर। जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो इधर उधर एटमोसफियर में होती है ना। और अचानक से उसी टाइम सन जो है एकदम से आ जाए, एकदम से धूप निकलाए और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स पानी की जो है हो, तो क्या होता है? रेनबो होता है। और हमेशा क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज बैक साइड। आप जैसे अब यहाँ खड़े हो, सन की तरफ आपने पानी ऐसे फेस किया तो बैक साइड पे बनता है। क्यों बनता है? कभी सोचा है? क्या होता है? जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं
उन पे जब सन रेज पड़ती हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जैसे ये आपकी इट इज योर स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो इन पे जब सन रेज आती हैं तो इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। ये जो सन रेज हैं जैसे ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स पे पड़ेंगे तो इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। तो ये 7 कलर्स का जो एक तरह से मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड एज रेनबो, ठीक है। इसको हम रेनबो कहते हैं और इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। एज यू नो sunlight is white in color and when it split into 7 color it will form rainbow. The splitting of white light into its 7 color is called dispersion, ठीक है। तो ये डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन की वजह से आपको क्या होता है? रेनबो फॉर्म होता है। दूसरा क्या होता है? द बैंड ऑफ 7 कलर्स, मैंने बताया कि 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन as a result of dispersion is known as spectrum। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जो हमारा 7 कलर्स का एक बैंड है इट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। इसमें जो स्काई होता है इट बिहेव एज अ स्क्रीन। जो स्काई होता है इट बिहेव एज ए स्क्रीन, ठीक है। और सनलाइट तो है लाइट, तो स्क्रीन पे हमारी शेडो बनती है ना, तो स्काई बिहेव एज अ स्क्रीन देन रेनबो विल फॉर्म। देखो ये आप डायग्राम देखो अपनी एनसीईआरटी की ही बुक में, ये देखो नजर आ रहा है? थिक फॉरेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल, हाँ। थिक फॉरेस्ट के बीच में 7 कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज रेनबो। अब व्हाइट लाइट इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। आपके घर में सबकी सीढ़ी तो होगी, सीढ़ी को कभी सनलाइट में रख के देखना, यू कैन सी डिफरेंट कलर्स। वो भी क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सीढ़ी को रख के देखना। दूसरा सो बबल्स, सो बबल्स में भी आपको ब्लू, रेड, पिंक ये कलर नजर आते हैं व्हेन देयर इज इन सनलाइट, ठीक है। तो ये होता है आपका स्पेक्ट्रम एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब जो इसके 7 कलर्स हैं वो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। विब्ग्योर, ये की शॉर्ट फॉर्म है विब्ग्योर, वी यानी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड रेड। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। आपको ये ऐसे याद नहीं हो रहा कि वायलेट है, फिर इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, तो आप विब्ग्योर से इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह एक ग्लास प्रिज्म होता है। ग्लास प्रिज्म बेटा आज मेरे पास अवेलेबल नहीं था। ग्लास प्रिज्म कुछ इस टाइप से होता है। इस पे भी क्या होता है? जब इसके यहाँ व्हाइट लाइट और सनलाइट होती है देन इट विल फॉर्म स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। तो ये भी 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम बनाता है। इसके अलावा आप देखो एक न्यूटन डिस्क, न्यूटन डिस्क जो क्या होता है ये आप बड़े आराम से बना सकते हो। एक आप कार्डबोर्ड लो, उस पर आप 7 कलर्स ऐसे ही बना दो जैसे कि आपके रेनबो वाले 7 कलर्स देखो बन रहे हैं ना, और इसको ऐसे रखो। फिर इसको आप जोर जोर से इसको रोटेट करो, तो थोड़े टाइम बाद इट अपीयर वाइट। और जैसे ही ये रुकना शुरू होती है धीरे धीरे इसके कलर जो हैं गायब होने, धीरे धीरे जो इसका वाइट कलर है वो कम होने लगता है एंड वी कैन सी द 7 कलर्स। अगेन जब इसको रोटेट करेंगे तो 7 कलर्स मर्ज हो जाएंगे एंड इट विल फॉर्म वाइट लाइट। तो वाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ये मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रेनबो। इसके अलावा बेटा अभी आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ, और इसके लिए सिलेबस भी मैंने बता दिए, चैप्टर 9, 10 एंड 11। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ओलंपियाड से भी आएंगे। ओलंपियाड में आपका एक तो 5th लेसन है सोइल,
ठीक है। 6th लेसन आपका है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म और 7th लेसन है ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गन। अब ये बेटा आपका लाइट खत्म हो चुका है, लेकिन लाइट के मैं अभी नहीं करवा रही ओलंपियाड में से। ये जो आपके फर्स्ट पेज पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हर एक लेसन में दिए हैं, 5th में भी, 6th में भी और 7th में भी। एक तो ये थोरोली रीड कर लेना बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये भी आप कर लेना, इससे बहुत आपकी नॉलेज बढ़ेगी एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चन। तो ओलंपियाड बेटा जरूर करना। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ सोइल दैट इज मोस्ट हेल्पफुल टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब बताओ प्लांट की ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? ह्यूमस, सैंड, सैंड तो नहीं करता, क्ले, थोड़ा बहुत क्ले मिट्टी का, स्मॉल पोरस रॉक्स ये भी नहीं हेल्प करता। तो मोस्ट ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? ह्यूमस। विच ऑफ दिस प्रेजेंट इन सॉइल एंड रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो इसमें क्या होगा? केमिकल्स नहीं, केमिकल्स ठीक है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, नो डाउट दे आर बेनिफिशियल, लेकिन इनके जो हैं बैड इफेक्ट भी हैं। जैसे फर्टिलाइजर्स हैं दे में भी टॉक्सिक और भी इनके बहुत सारे बैड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें होगा मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स जैसे कॉपर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो इसी तरह से बेटा ये क्वेश्चन आप कर लेना। अब जैसे ये 4th क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग लेयर ऑफ सॉइल कंटेन मोर ह्यूमस? टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेडरॉक, बोथ बी एंड सी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि टॉप सॉइल में सबसे ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका कलर भी थोड़ा डार्क होता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप ये सब क्वेश्चन करना है। इसमें से आपके एग्जाम में मैं दूंगी, बार बार कह रही हूँ बेटा, इसमें आपके एग्जाम में आएगा और आपको ये करना है। ठीक है बच्चों, अब अच्छी तरह से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना, सबको फुल मार्क्स लेने हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस।